नाम बदलने को कांग्रेस बेचैन, बीजेपी से आगे निकलने की होड़। ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम पर सियासत, शहरों के नाम के पीछे क्या है सियासत? रानी लक्ष्मीबाई रखें, ग्वालियर में क्या रखा है, रानी लक्ष्मीबाई रखें। क्योंकि जब ग्वालियर की बात निकली तो मैं इंदौर रहता हूँ। मैंने कहा भाई देवी अहिल्या माता हमारी, उनका शासन प्रबंध, उनकी न्यायप्रियता पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इंदौर तो कम पर्यायवाची शब्द देवी माँ देवी अहिल्या है, तो क्यों ना देवी अहिल्या माँ के नाम पे ही इस नगर का नामकरण कर दिया जाए। ये राग नया नहीं है, लेकिन इसका सुर जरूर बदला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नाम बदलने की सियासत का श्रेय बीजेपी को जाता है। चाहे इलाहाबाद को प्रयागराज करना हो या मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सब जानते हैं बीजेपी ही इसके पीछे रही है। मध्य प्रदेश में भी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। ये मुद्दा भी बीजेपी ने ही गरमाया था। और प्रदेश में ही हलाली नदी ईदगाह हिल्स के नाम को बदलने को लेकर भी बीजेपी मुखर दिखी है। लेकिन अब कांग्रेस भी कुछ जगहों के नाम बदलना चाहती है। पार्टी इंदौर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखने की वकालत कर रही है, तो इससे पहले ग्वालियर के नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस मुखर दिखी है। कांग्रेस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर का नाम रखने की मांग कर रही है। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम को बदलने का मुद्दा कांग्रेस ने उछाला है, तो इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पहले सुनिए बीजेपी का बयान, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस शहरों के नाम के पीछे क्यों पड़ी है। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस के नेताओं को महापुरुषों की याद नहीं आई। महापुरुषों के नाम पे महानगरों के नाम बदलने की ये राजनीति जो है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता जिनके पास काम नहीं है, उन्होंने एक तरीका अख्तियार कर लिया है कि इस तरह के बयान हवा में उछाल दो जिनका कोई औचित्य नहीं हो पर चर्चित हो जाए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर सियासत कहती है नाम में भी सब कुछ रखा है। वैसे इंदौर का इतिहास पलटें तो पहले इसका नाम इंद्रपुरी था, फिर मराठी अपभ्रंश में इसे इंदूर बुलाया जाने लगा। बाद में अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजी में इंदौर नाम दिया, इस तरह ये इंदौर हो गया। इसी तरह ग्वालियर नाम के पीछे भी वजह है। ग्वालिपा संत के नाम पर ग्वालियर का नाम पड़ा। जानकारों की माने तो कांग्रेस बीजेपी से मुद्दा छीनने की कोशिश में है, क्योंकि स्थानीय चुनावों में बीजेपी का ये फॉर्मूला कई जगहों पर कारगर साबित रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिससे ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है, बाकी मुद्दे इसके पीछे चले जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के उन मुद्दों से खतरा है जिसे दिग्विजय सिंह के हालिया बयान से जोड़कर उठाया जा सकता है? क्या कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार के काम के आगे कांग्रेस का मुद्दा कहीं कमजोर दिखता है, या फिर कांग्रेस महंगाई, कोरोना के साथ साथ नाम बदलने की सियासत को भी अपने मुद्दे में शामिल करना चाहती है? इसलिए कांग्रेस नेता बीजेपी से एक कदम आगे आकर बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन नाम बदलने के पीछे सियासत तो है ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की नाम सियासत। अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट आपने देखी, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई होगी कि जगहों के नाम बदलने के पीछे भी कोई ना कोई रणनीति जरूर होती है। सवाल यह है कि बीजेपी के मुद्दे को कांग्रेस अपना नाम देकर आगे क्यों बढ़ा रही है? क्या कांग्रेस उन्हीं नामों को बदलने की चाहत रखती है जिसमें अल्पसंख्यक का एंगल नहीं है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। अमीनुल खान सूरी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है खान साहब आपका। कृष्ण गोपाल पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवश्री माली साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर से जुड़े हैं। ग्वालियर का जिक्र भी बहुत अहम होगा क्योंकि कल ही कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठी थी कि ग्वालियर का नाम भी बदला जाए। शुरुआत अमीनुल खान साहब आपसे करूंगा। जैसा कि रिपोर्ट कहती थी और जैसे कि कयास इस वक्त राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि नाम बदलने के पीछे एक रणनीति जरूर होती है। कोई नाम अचानक यूं ही नहीं उछाल दिया जाता।
कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है? क्या किसी रणनीति के तहत ही कल ग्वालियर का नाम सामने आया, आज इंदौर का नाम सामने आया? हो सकता है ये फहरिस्त आगे कुछ और लंबी भी हो, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, अचानक से याद आया और कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को उछाल दिया है? देखिए सोहेल भाई, पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्वालियर के नाम बदलने की बात कांग्रेस पार्टी ने बाद में कही। पहले गुना से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं केपी यादव जी, उन्होंने लक्ष्मीबाई जी के नाम पे ग्वालियर का नाम रखने की बात को रखा। उसका समर्थन कांग्रेस के नेताओं ने किया कि नहीं, ये अच्छी बात है, हमारी वीरांगना रही हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, 1857 की लड़ाई में इतना उल्लेखनीय योगदान रहा है, तो अगर ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने को राजी है, उनके खुद के सांसद बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। ठीक। अब दूसरा विषय आता है, माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने आज इंदौर को लिए जो सुझाव दिया कि इंदौर का नाम बदल के माँ देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे इंदौर का नाम रखा जाए, तो निश्चित तौर पे इंदौर की जो जनता है उस सबके लिए अगर कोई माँ है तो वो माँ देवी अहिल्याबाई हैं। पूरा इंदौर शहर उनको माता तुल्य मानता है, उनको बिल्कुल माँ मान के उनका सम्मान है सबके हृदय में, सब लोग उनको पूछते हैं, सब लोग उनको माँ मानते हैं, और इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर का था, है और रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सज्जन सिंह वर्मा जी के सुझाव को मान के नाम बदलती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसला लेना। माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने एक सुझाव दिया है, और अहिल्याबाई होलकर साहेब कभी इंदौर से अलग नहीं है, वो इंदौर के कण कण में, इंदौर के हर वासी में, तो इंदौर का हर वासी ये माना जाए कि कांग्रेस, और इसमें कहीं भी राजनीतिक कोई बात नहीं है, राजनीति करने का काम कांग्रेस सिर्फ इतिहास के पन्ने टटोल रही है या पलट रही है। हम ये मान लें कि कांग्रेस के भीतर इस नाम को लेकर और जो जगहें चुनी जा रही हैं उसको लेकर कोई खास रणनीति नहीं है। खान साहब देखिए सोहेल भाई, कांग्रेस नाम की राजनीति का हमेशा विरोध करते आई है, और जिस विकृत मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीजों को टारगेट करके जिस तरह से नामों को बदलने का काम किया है कई जगह और कई शहरों में, जिस तरह से नाम बदलने की अभी भी सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है, इस विकृत मानसिकता का कांग्रेस हमेशा विरोध करते आई है। कांग्रेस पार्टी नाम बदलने की बजाय उन शहरों के विकास पे आने वाली परेशानियों से लड़ने में अपना ध्यान लगाना चाहती है, सरकार को चेताना चाहती है, पर क्योंकि ये सुझाव आया और देवी अहिल्याबाई कहीं भी इंदौर से अलग नहीं है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। ऐसा ही ग्वालियर में सुझाव आया तो हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सुझाव दिया, गुना से जो सांसद है हमने उसका समर्थन किया। ठीक। देवश्री माली साहब, इससे पहले कि मैं केजी पाठक साहब के पास जाऊं, ग्वालियर की तरफ चलते हैं। देवश्री साहब, बीजेपी से पहले मैं दरअसल आपके पास ये बात जानने के लिए रुख कर रहा हूं कि कल जब ग्वालियर से ये मांग उठी थी, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठे थे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पवैया साहब रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को हर साल मनाने उनके समाधि स्थल पहुंचते थे और कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधती थी, लेकिन इस साल तस्वीर कुछ उलट नजर आई टाइमिंग को लेकर। और दूसरी बात जो अमीनुल खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है, हम केवल इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर उसमें से हमको जो ठीक लग रहा है हम उन्हीं शहरों की तरफ से मांग उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूँगा। कांग्रेस में सिंधिया समर्थक जो लोग थे वो लोग इससे थोड़ी दूरी बना के चलते थे। मुझे जहाँ तक याद है पिछले 35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, कांग्रेस बलिदान दिवस पर निरंतर सुबह एक यात्रा निकालती है, सुबह प्रभात फेरी करके, और वहाँ जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती थी। 1967 में सिंधिया परिवार के विरोध के बावजूद भी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कांग्रेस के लोगों ने ही स्थापित कराई थी, लेकिन ये राजनीतिक नज़रिया नहीं, कांग्रेस ने ही नहीं स्थापित कराई थी। मुझे लगता है उस समय जो जनसंघ और बाकी लोग थे, आम सहमति से यहाँ जो कक्का डोंगर सिंह थे उनका प्रस्ताव था और ये प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, और फूलबाग में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। हाँ, सिंधिया समर्थक लोग अकारण अपने मन से जरूर इसमें दूरियां बना के चलते थे और वो नहीं जाते थे। अब इस बार पासा पूरा पलट गया है। हालांकि पवैया जी ने जैसा पिछले साल कहा था, इस बार भी उन्होंने मेला मनाया, वीरांगना मेला रहा, आयोजित हुआ जी। और वहीं से ये जो विवाद है मीडिया में वो शुरू हुआ,
भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव गुना से। सुबह जब वो श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ग्वालियर को रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर जन भावनाएं हैं तो दिया जाना चाहिए। हर आदमी को यहाँ आके वीरांगना के चरणों में नमन करना चाहिए, और अगर लोगों की जन भावना है तो ग्वालियर का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नगर के नाम पर रखा जाना चाहिए। लेकिन बाद में उनकी पार्टी के लोगों का जो भी डिसीजन हुआ होगा, ऊपर से बातचीत हुई या नहीं हुई, मुझे अंतर की बात नहीं पता। लगभग 5.5-6 घंटे बाद जब वो दोबारा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री जी के कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बाकायदा मीडिया वालों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और फिर वहाँ बोला कि मैंने तो ये कहा था कि वहाँ जो है श्रद्धांजलि देने सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये बलिदान भूमि है। इसमें शहर का नाम बदलने की बात कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। तो ये यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है, ग्वालियर का नाम ग्वालियर ही ठीक है, क्योंकि ये ऐतिहासिक नाम है, एक संत के नाम पर है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्थल है, इस बात पर हम लोग गौरवान्वित जरूर रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन वो ये भी नहीं है अगर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही रखा जाना है तो मुझे लगता है कि झांसी का नाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर उन्हें झांसी के नाम, रानी के नाम से ही जाना जाता है। ग्वालियर का नाम बदलने का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जनता भी इसका समर्थन करेगी। एक महान ऋषि के नाम पर ग्वालियर है, ग्वालिपा ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर ये शहर भी बसा। कहते हैं कि जो एक जमींदार थे वो उस पहाड़ी पर गए थे, और उस पहाड़ी पर वो संत से मिले, उन्होंने पानी मांगा, और संत जी ने जब पानी उनको दिया तो उससे उनको चर्म रोग थे वो ठीक हो गए थे ग्वालिपा ऋषि ने। तभी उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ एक किला बनाऊंगा, और ग्वालियर जो डायनेस्टी है उसकी आधारशिला रखी गई थी। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर को लेके ना तो जनता में कोई इस बात को लेके गंभीरता है, और ना ही जो है कोई चाहेगा कि ग्वालियर का नाम बदला जाए। चलिए, अब यही कुछ सवाल जो आपने रखे हैं कृष्ण गोपाल पाठक साहब की तरफ रखता हूँ मैं। पहली बात तो ये पाठक साहब के अमीनुल खान सूरी साहब अगर कांग्रेस प्रवक्ता हैं तो इनकी बात हम कांग्रेस की तरफ से मान लेते हैं। ग्वालियर का नाम बदलने की मांग रखी गई, और आज इंदौर का नाम बदलने की बात रखी गई। कल सुबह तक आपके सांसद ने इसका समर्थन किया, हालांकि शाम होते होते जैसा कि देवश्री माली साहब कह रहे थे वो अपने बयान से पलट गए। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, मिसाल के तौर पर अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है? देखिए सोहेल भाई, मैं सिर्फ 1 मिनट में 5 बातों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले तो भारत में नाम बदलने का जो सबसे बड़ा कारण रहा वह विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आकर जो लूटपाट की, भारत की और हिंदुस्तानियों की सांस्कृतिक धरोहरों को, पहचानों को, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित मानदंडों को खंडित किया, विखंडित किया, अपमानित किया, लूटने का काम किया। उसके बाद एक विजेता के तौर पर उन्होंने अपने नाम के माध्यम से हमारे पौराणिक नाम, पुराने नामों को बदलने का काम किया। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं सिर्फ 3-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर अपने पौराणिक और पूर्वजों के द्वारा स्थापित किए गए नाम प्रयागराज की पुनः स्थापना की। नर्मदापुरम जो नर्मदा जी से पहचाना जाता है उसका नाम होशंगाबाद, होशंग शाह ने कर दिया था। उसको जीतने के बाद, लूटने के बाद उसको वापस मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदापुरम किया। अब मैं दूसरे नामों की तरफ जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से बात करती है तो वास्तव में उसको भारतीय संस्कृति के जो पुराने नाम हैं उनको वापस लाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यह शुरू से मांग रही है कि हमारी जिनसे पहचान रही है उनको पुनः स्थापित किया जाए। जैसे चंदवारा फिरोजाबाद को बोला जाता था, कुशपुरा सुल्तानपुर को बोला जाता था उत्तर प्रदेश के, अलीगढ़ का पुराना नाम रामगढ़ था, और भोपाल के पास ही अगर हम चले जाएं जहां का मैं रहने वाला हूं, हिरानिया, वहां का नाम नवाबी शासनकाल में ओबदुल्लागंज, गोहरगंज का नाम कलियाखेड़ी और नूरगंज का नाम रूपनगर कर दिया गया। वास्तव में यह सब भारतीय संस्कृति और भारतीयों को अपमानित करने के लिए अपनी पहचान या एक विजेता की छाप जो लूट मार करके उन्होंने छोड़ना चाहिए उसको स्थापित करने का प्रयास था। दूसरी बात, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यभूमि, कर्मभूमि रही है जिसकी उन्होंने पूजा की है। अयोध्या, अगर कोई बोले अयोध्या का नाम रामनगर कर दो तो बेमानी है, मथुरा का नाम कृष्णनगर कर दो तो बात ही बेमानी है।
चित्रकूट का नाम रामपुरम कर दो या द्वारका का नाम कृष्णपुरम कर दो, तो मैं समझता हूँ इस भूमि को, तो चित्रकूट की भूमि को, द्वारका की भूमि को, झांसी की भूमि को या मथुरा की भूमि को तो कृष्ण, राम, झांसी की रानी सभी ने पूजा है, उसकी वंदना की है। इसका पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। दरअसल विदेशी एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस और जहांगीर खान के बेटे फिरोज खान की पीढ़ी, राजीव और इटली की नारी एंटोनिया मानियो द्वारा पुष्पित पल्लवित कांग्रेस अपनी संस्कृति से कट चुकी है, भटक चुकी है, दूर जा चुकी है। इसीलिए उनको बेसिर पैर की बातें नजर आती हैं। इंदौर का जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ उदाहरण देने का काम किया है, आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंद्रपुरी उसका पुराना नाम था। सन 1714 में इंद्रेश्वर मंदिर की स्थापना करके उसका नाम इंद्रपुरी रखा गया, इंद्रपुर रखा गया था। मराठों ने उसको इंदूर कर दिया और स्पेलिंग, उच्चारण ब्रिटिशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा होते होते वो इंदौर हो गया। उसी इंदूर को अहिल्याबाई ने पूजा, उसकी भूमि को प्रणाम किया। तो ये सब हमारे पुरातन नाम हैं। जैसे ग्वालियर के मामले में अभी देवश्री माली जी ने प्रकाश डाला, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ग्वालियर का नाम ग्वालिपा नामक संत जी ने रखा था। उनके द्वारा उपकृत होने के बाद, अपना रोग ठीक कराने के बाद, वहाँ के राजा जो कुछ कछवाहा थे, उन्होंने ग्वालियर की उस पर्वत पर जाकर ग्वालियर दुर्ग का निर्माण भी किया था। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को वास्तव में अगर नाम बदलने की राजनीति करना है तो भारत की जो वैभवशाली संस्कृति रही है, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित शहरों के नाम रहे, उनकी स्थापना करे, ये बेसिर पैर की बातें ना करे। आखिरी बात सोहेल भाई, मैं बहुत बड़े उदाहरण के साथ रखना चाहूंगा और देवश्री माली जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो ध्यान देकर सुने। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे विश्वविद्यालय की संज्ञा जिसको चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दी है, वहां लगभग 1 लाख पुस्तकें हुआ करती थी और उसको जीतने के लिए, लूटने के लिए बख्तियार, जो एक तुर्क लुटेरा था, खिलजी, उसने, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उसने वहां पर आक्रमण करके उसको किला समझकर वहां पर रह रहे 2000 शिक्षकों यानी कि गुरुओं, 10,000 विद्यार्थियों के साथ उसको जलाने का, 1 लाख पुस्तक वाली विश्वविद्यालय को जलाने का, लूटने का, सबको मौत के घाट उतारने का काम किया था। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि अगर आपको नालंदा जाना पड़ता है तो आपको उसी लुटेरे बख्तियार के नाम पर रखे गए जंक्शन, बख्तियार जंक्शन पर उतरकर उसके द्वारा नालंदा की लाश के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी को तो यह मांग उठानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कि उस लुटेरे बख्तियार के नाम पर जो बख्तियार जंक्शन का नाम है उसको बदलकर नालंदा जंक्शन किया जाए। तब कांग्रेस पार्टी का औचित्य और भारतीय संस्कृति से उनका जुड़ाव समझ में आएगा। वरना वो बेफजूल की बातें करते रहें जैसे आज तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जनता उनको नकारती रहेगी। जी अमीनुल खान साहब, केजी पाठक साहब आज बहुत तगड़ा होमवर्क करके आए हैं। दरअसल जिस तरह से इतिहास के पन्ने वो लगातार पलट रहे हैं, कांग्रेस के पास कोई तर्क होगा क्या इन नामों को बदलने के पीछे की रणनीति को लेकर? जिस तरह के नाम कृष्ण गोपाल पाठक साहब ने लगातार गिनाए, सदियों पीछे चले गए वो इतिहास में। मैं आपसे सिर्फ इंदौर या फिर ग्वालियर की ही बात करूंगा। कोई मजबूत तर्क कांग्रेस के पास, या फिर सिर्फ इसलिए कि रानी लक्ष्मीबाई वहां शहीद हुई थी इसलिए उनके नाम पर रख दिया जाए, या फिर इंदौर के नाम के पीछे जो तर्क आपके नेता दे रहे हैं? देखिए सोहेल भाई, पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, जिस पर पाठक साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कि जब केपी यादव साहब ने ग्वालियर की मांग रखी, उस मांग से वो कितना सहमत हैं, और शाम को वो अपनी मांग से पलट गए। कांग्रेस पार्टी ने केपी यादव जी की मांग का समर्थन किया है। उस बारे में तो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इतिहास, क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति करना तो इनके उसमें है, तो ये बताने की चेष्टा तो करते हैं कि केपी यादव जी के उस पर इनका क्या समर्थन था। नहीं, वो सवाल उनसे पूछ लिया जाएगा। मैं बताना चाह रहा था या जानना चाह रहा था आपसे, या केपी यादव जी भी कांग्रेसी मानसिकता से घृणित हैं? क्या कांग्रेस केपी यादव को फॉलो कर रही है या फिर आपकी अपनी भी कुछ मांग थी उसमें? मैं तो पूछ रहा हूं, हम तो बोल रहे हैं ग्वालियर की मांग, केपी यादव जी की मांग का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया कि अगर जनमानस चाहता है, केपी यादव जी सांसद है, वो भी मांग उठा रहे हैं और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सहमत है, तो लक्ष्मीबाई जी के नाम पे नाम कर देना चाहिए। वीरांगना इतनी बड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सब लोग सहमत है, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी कह रहे हैं हम, तो मांग किसने उठाई?
मांग का समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने, पर पाठक साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला सांसद महोदय की मांग को लेकर का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्वालियर का नाम अगर जनता चाहती है तो बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि शाम होते होते वो अपने बयान से खुद यू टर्न ले गए। खान साहब, मैं आपकी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे ग्वालियर का नाम बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, हम तो अभी भी कह रहे हैं, ग्वालियर ऋषि के नाम पे ग्वालियर तपोभूमि बनी, वहां के सांसद ने समर्थन किया, हमने उनकी बात को आगे बढ़ाया। तो केपी यादव साहब का यू टर्न और कांग्रेस का भी यू टर्न, इसमें है क्या? अगर जनमानस साथ में है, नहीं कांग्रेस का क्या यू टर्न? हमने तो बोला कि अगर सांसद ने बात को उठाया, कांग्रेस पार्टी कभी ना, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, कांग्रेस पार्टी कभी शहरों के नाम बदलने में रुचि नहीं रखती है। अपितु भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बात रखी, बात आगे आई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समर्थन दिया। और यहां पे भी सज्जन सिंह वर्मा जी ने सुझाव दिया, क्योंकि इंदौर की जनता से मां अहिल्या देवी बाई का भयंकर रुझान है, वो हमारी माता तुल्य है, तो अगर इंदौर का नाम देवी अहिल्या के नाम पे रखा जाना चाहिए। एक सुझाव दिया, मानना ना मानना शासन के हाथ में, शासन उस सुझाव को माने तो बेहतर, ना माने तो बेहतर। चलिए, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। देवश्री माली साहब, पाठक साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। माली साहब, वो तमाम बयानात आप सुन रहे हैं, कृष्ण गोपाल पाठक साहब बैठे हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, अमीनुल खान सूरी साहब, हालांकि वो कोई ऐसा मजबूत तर्क नहीं दे पाए कि कांग्रेस इन नामों को बदलने के पीछे आखिर क्या औचित्य रखती है। उन्होंने भी ये कहा कि हम बीजेपी के सांसद को फॉलो कर रहे थे, और जैसी कि आपने जानकारी दी कि शाम होते होते तक तो यादव साहब खुद अपने बयान से यू टर्न मार गए थे। अब मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। इस वक्त कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है, कल ग्वालियर की बात हुई, चलिए मान लिया, जैसा अमीनुल खान साहब कह रहे थे कि वो हमारा मुद्दा नहीं था, हमने तो बीजेपी के सांसद को सपोर्ट कर दिया था। लेकिन आज इंदौर की जो बात उठी, शायद वो तो कांग्रेस के भीतर से निकली है। हालांकि ग्वालियर की बात को अब दिग्विजय सिंह खुद नकार रहे हैं। आपको लगता है माली साहब, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो बीजेपी कभी अल्पसंख्यक के नाम से उछालती रही है और इसका फायदा उसे मिलता रहा है? कांग्रेस ने इस पूरे स्टेटमेंट में से अल्पसंख्यक शब्द को गौण कर दिया, नील कर दिया, और इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की। हालांकि उसके ऊपर भी अमीनुल खान साहब कोई मजबूत तर्क दे नहीं पा रहे हैं। माली साहब, आपका कमेंट। नहीं, देखिए, कांग्रेस की नीति तो इस मामले में स्पष्ट है, दोनों की स्पष्ट है, बीजेपी की भी स्पष्ट है, कांग्रेस की भी स्पष्ट है। कांग्रेस की नीति में नाम वाम बदलने का काम रेयरेस्ट कहीं हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नाम बदले हैं, रोडों के नाम बदले हैं, बिल्डिंगों के नाम बदले हैं, और उनका टारगेट भी फिक्स था, और उनके प्रवक्ता महोदय सार्वजनिक रूप से वो बात बोल भी रहे हैं कि उन्हें एक मतलब किसी विशेष लोगों की जो जिन्हें वो आक्रांता के रूप में मानते हैं, आक्रमणकारी मानते उनके नाम हटाते हैं। मतलब इतिहास में जिस तरह से उनका नाम दर्ज है, हालांकि दुनिया का जो इतिहास है वो थोड़ा अलग तरीके का रहता है। दुनिया के इतिहास में जो आताताई लोग रहते हैं, उनके नाम वहाँ स्मरण के तौर पर जरूर रखे जाते हैं, और इसके पीछे रखने का उद्देश्य यही होता है, अपने गौरव को बताना कि देखो एक आदमी ये था जिसका नाम रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और इसको भारत की जनता ने क्या दुर्गति करके भगाया। तो ये अगर इतिहास से अपने दुश्मनों के और जिन लोगों को हमने बाद में, देखिए, किसी ने एक दिन कुछ लोगों की हत्या करके और अगर हम आतंक कायम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कालजयी हो गया। कालजयी वही लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो आज भी हम चाहे मुस्लिम आताताई राजा रहे हों, या फिर अंग्रेज रहे हों, या फिर भारत के भी तमाम सारे ऐसे राजा जो आताताई रहे हों, उनका स्मरण हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। उनकी चीज़ों को जरूर रखते हैं। रावण का पुतला जलाते हैं हम, रावण को अगर हम तो बना के जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं ताकि लोगों को, दुनिया को ये पता रहे कि हाँ, अच्छाई और बुराई के बीच में जीत किसकी होती है, अच्छाई की जीत होती है। अगर रावण का पुतला नहीं रखेंगे तो फिर राम का अस्तित्व बताने के लिए हमको कैसे बचेगा? तो यही चीज़ें रहती हैं। हो सकता है उनका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है। खैर, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नाम बदलने के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि नाम बदल भी जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, सारे लोग अभी इलाहाबाद को इलाहाबाद ही बोलते हैं वहाँ। नोएडा का नाम पता नहीं क्या कर दिया है, वो कागजों में कुछ और लिखा है, मुझे तो आज तक मिला नहीं कोई नोएडा में बोलता हो कि उसका नाम क्या हो गया है।
तो नाम बदलने से बदल भी नहीं पाता। आप ग्वालियर का नाम बदल देंगे तो 200 साल तक तो ग्वालियर के लोग ग्वालियर बोलते रहेंगे। के जी पाठक साहब, है ना? एक मिनट तो लोग भाषा कुछ और होती है। देखिए और सोहेल भाई, बदलने बहुत की स्पष्ट सी बदलने की बात भाषा है। कुछ और होती है। नाम में अगर क्या लेकिन रखा फिर भी है, ये है कि उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना सोहेल भाई नाम में अगर क्या रखा है तो बहुत स्पष्ट सी बात है जी। फिरोज गांधी को क्यों उनके ओरिजिनल नाम फिरोज खान से नहीं जाना जाता? फिरोज खान के बेटे का नाम राजीव खान क्यों नहीं है? राजीव खान के बेटे का नाम राहुल खान क्यों नहीं है? और सोनिया गांधी का नाम फिरोज खान नहीं थे। एंटोनियो माइनो क्यों नहीं है? फिरोज खान एक सुन्नी मुसलमान थे, भरूच के रहने वाले थे, जिनका विवाह फारसी महिला रतीबाई से हुआ था और रतीबाई ने उनसे निकाह करने के पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। यही फिरोज खान का इतिहास है। दूसरी बात, फिरोज खान नहीं, फिरोज खान थे, मैं फिरोज खान नहीं थे भाई, वो पारसी थे यार। फिरोज खान अरे थे, वो मैं पारसी डंके की थे। चोट पर बोल रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे अरे ऊपर फिरोज आप खान राजेश नहीं थे, वो लगाओ, पारसी थे लगाओ, यार। लगाओ, फिरोज फिरोज खान थे। फिरोज खान के पिता का नाम आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। भरूच के रहने वाले थे। फिरोज खान के पिता का नाम जहांगीर खान चलिए, था। नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में चल रही है। बीजेपी इसकी शुरुआत कर चुकी थी, अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की है। ग्वालियर के बाद इंदौर का नाम भी सामने उठाया जा रहा है। हालांकि देखना है अब मध्य प्रदेश में आगे इस सियासत को क्या कुछ नई ऊंचाई कांग्रेस दे पाती है, या फिर जिस तरह से केपी यादव साहब ने यू टर्न लिया, कांग्रेस भी कुछ दिनों के बाद इस मसले पर यू टर्न ले लेगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।